हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सर्च कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं। सर्च कैंपेन में जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे लोकेशन की टारगेटिंग, बिडिंग स्ट्रेटेजी, एड रोटेशन, एड ग्रुप क्रिएट करना, एड डिजाइन करना, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सब को मैं डिटेल में आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स पर वीडियोस ला चुका हूं जिसमें मैं आपको जो कैंपेन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप वहां पर सर्च का जो नेटवर्क है वो सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन की टारगेटिंग करेंगे, आप किस तरीके से वहां पर ऑडियंस की सेगमेंटेशन करते हैं, उन सब पर एक कंप्लीट वीडियोस ला चुका हूं। बल्कि मैं एक कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं। अभी अब आएंगे आप मेरे चैनल पे तो यहां देख सकते हैं मल्टीपल वीडियोस और कोर्सेज मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहां मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है गूगल एड्स कोर्स के ऊपर। यहां आप देख सकते हैं अभी तक मैं 32 वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में, इस कोर्सेज में अभी तक मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं लाया जिसमें एक वीडियो में मैं आपको पूरा कैंपेन डिजाइन करके सिखाऊं। क्योंकि उससे पहले मुझे आपको एक एक जो ऑप्शंस होते हैं उसे अच्छे से समझाना जरूरी था। जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट का समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे और आप अपने या अपने क्लाइंट के फंड को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। अब यहां देख सकते हैं मैं अभी तक क्या क्या वीडियोस बना चुका हूं, जैसे गूगल एड्स का क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं हम। यहां पे आप देख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च का मैच टाइप क्या होते हैं, गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हेडलाइन कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, एड एक्सटेंशंस क्या होते हैं, साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, इन सब के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं अभी तक। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इन सभी जितने भी वीडियोस हैं इन सब का इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट हम यहाँ पे कैंपेन डिजाइन करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं एक कैंपेन को डिजाइन करते वक्त वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से अपने कैंपेन को डिजाइन कर पाओ, मैक्सिमम फंड को यूटिलाइज कर पाओ और आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म भी करे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैंने एड रन करा, उनके कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आप यहां देख सकते हैं ये एक ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, यहां पर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है वहां पर ये अपने ट्रेवल की जो सर्विसेज देते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं मैंने इनके लिए एड रन करा, ये अभी तक 50 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं अपने एड कैंपेन में। यहां देख सकते हैं आप भी इस तरीके से अगर अलग अलग एड रन करते हैं तो यहां पे आपको मैट्रिक्स दिखेंगे और इस मैट्रिक्स से हम जान पाते हैं कि हमारा कैंपेन परफॉर्म अच्छा करा या नहीं, क्या हमारा कन्वर्जन रहा, किस तरीके से हमारा एड परफॉर्म करा। यहां पे आप देख सकते हैं बजट है, स्टेटस है, कैंपेन टाइप है, यहां पे कुछ मैट्रिक्स आपको दिख रहे होंगे, इंप्रेशन, इंटरेक्शंस, यहां पे देखिए इंटरेक्शन रेट क्या है, एवरेज कॉस्ट, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, बिड स्ट्रेटेजी हमने क्या इस्तेमाल करा है कि स्पेसिफिक कैंपेन में, कन्वर्जन रेट क्या रहा, कन्वर्जन वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या रहा, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं कोई एक कैंपेन लेता हूं, जैसे यहाँ पे सिक्किम दार्जिलिंग एक कैंपेन है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखेगा। अगर आप अभी फ्रेशर है, बिल्कुल न्यू न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आपका जो कैंपेन है वो इस तरीके से शो होगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई कैंपेन नहीं डिजाइन करा है, अभी स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं। बट आपको घबराना नहीं है, हर कोई स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं, लेकिन वो सीखता वही है जो कोशिश करता है, मेहनत करना है। आपको मैं प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूं चीजों को, तो आपको बस इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपको प्रैक्टिस करना है अपने प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये कोई कैंपेन है, यहाँ पे कैंपेन टाइप सर्च ही है। सबसे पावरफुल अगर कोई दुनिया में कैंपेन का टाइप है तो वो सर्च एड। सर्च एड में आपका एड उसी लोगों को दिखता है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। इसलिए कई सारे लोगों को कहना है कि गूगल एड्स काफी टेक्निकल है और काफी हार्ड भी है, और ये मैं भी मानता हूं कि गूगल एड एज कंपेयर टू फेसबुक एड से कुछ ज्यादा ही मुश्किल है और टेक्निकल है, बट यहां रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। फेसबुक कोई भी एक दो चार ऑप्शन को क्लिक करके वहां से एड रन कर सकता है, बट वहां से जो कन्वर्जन्स होते हैं, वहां पे जो लीड्स होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ की जो क्वालिटी लीड है, यहाँ पे जो लीड है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट यहाँ पे कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपको यहाँ पे अगर अच्छे से आप सीखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्च एज मैंने डिजाइन करा है, यहाँ देख सकते हैं कितने इंप्रेशंस मुझे मिले हैं। एक यहाँ देख सकते हैं 1,82,82,07,000
748 यहाँ पे इंप्रेशंस आए मुझे, इंटरेक्शंस मुझे इतना रहा, यानी क्लिक्स आए हैं 1,81,275। इंटरेक्शन रेट यहाँ पे देख सकते हैं, किसी कैंपेन पे 9% है, किसी पे 13% है ऑलमोस्ट, किसी में 16% तक इंटरेक्शन रेट गया। इंटरेक्शन रेट का मतलब है कि कितने ज्यादा लोग आपके एड के साथ इंगेज हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपने एड कॉपी कितने अच्छे से डिजाइन करा है, कितने अच्छे से साइट लिंक, एड एक्सटेंशन इस्तेमाल करा है आप उसमें। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो एक एक चीज है जिस पर आप वर्क करके अपनी एड की ओवरऑल आप उसके जो एक्सपीरियंस है, जो उसका ऑप्टिमाइजेशन है, उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब यही से होता है, जब आपका एड अच्छा होता है तो उसका इंटरेक्शन रेट काफी इंप्रूव होता है। तो आप यहां देख सकते हैं 14% है, 10% है, अलग अलग कैंपेन के इंटरेक्शन रेट अलग अलग है। आई होप कि आपको ये सारे मैट्रिक्स समझ में आ रहे होंगे, और यहाँ पे कोई अगर स्पेसिफिक मैट्रिक्स आपको ऐड करना है तो कॉलम में जाना है और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो जो कैंपेन मैंने डिजाइन कर चुके हैं उसमें क्या रिजल्ट रहा, और इसी तरह से आपको भी रिजल्ट जो है दिखेंगे। यहाँ एवरेज कॉस्ट देख सकते हैं, एक कन्वर्जन का यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं, कोई कैंपेन है यहाँ 62% है, 58% है, बट यहाँ पर आपको और वर्क करना है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर में, क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा उतने अच्छा आपका जो एड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 90%, 85%, 95% तक आप ले जा सकते हैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। मेरा अभी यहाँ पे वर्क करना बाकी है, इसलिए यहाँ पे 62% आपको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिख रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मैंने यहाँ पे खर्च करे हैं, 25 लाख के करीब यहाँ पर इस कैंपेन पे खर्च हुए हैं। यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी मैक्सिमम कन्वर्जन था मेरा, मैं कन्वर्जन चाहता था, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाए, इसलिए मैंने बिड स्ट्रेटेजी ये वाला चूज करा है। आगे यहाँ पे कन्वर्जन रेट देख सकते हैं, कन्वर्जन वैल्यू देख सकते हैं, कन्वर्जन वैल्यू कॉस्ट है यहाँ पे, कन्वर्जन से यहाँ पे, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन है 189, 205, 155, 154 इस तरीके के जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइस इनकी ज्यादा है। ये एक ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है बिजनेस, और ये अपने पैकेजेस सेल करते हैं, तो इनका जो एक एक पैकेजेस है वो 30,000, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर आप देख सकते हैं कि अगर 190 रुपए की एक लीड आती है और वो क्वालिटी लीड है, तो मेरा मानना है कि ये कमी है। आपको कभी भी फोकस कॉस्ट पे नहीं करना, आपको लीड की क्वालिटी पे फोकस करना है कि लीड कितनी अच्छी क्वालिफाई आ रही है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ये सारे मैट्रिक्स आपको भी देखेंगे जब आप एड रन करेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कैसे मैंने इस कैंपेन को डिजाइन करा, किस तरीके से मैंने एड रन करा कि मुझे इतने अच्छे रिजल्ट आए, मेरे क्लाइंट को इतने ज्यादा कन्वर्जन्स आए, इतने ज्यादा क्लिक्स आए, तो ये सब मैं आपको अब सिखाता हूं। आप आ जाएंगे इस तरीके से, आपका कोई एक न्यू एड कैंपेन होगा, आपको क्रिएट कर लेना है। अगर नहीं पता किस तरह से गूगल एड अकाउंट बनाते हैं, गूगल में क्या क्या बेसिक चीजें होती है, तो आप जरूर जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आप इस पूरे कोर्स को, ये जो गूगल एड्स का कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पूरे कोर्स को आप देखिए। यहाँ पे मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको चीजों को मैंने यहाँ पे बताया है। ये वाले कोर्स है, अभी मैं जितने भी अपडेट्स आएंगे गूगल एड्स से रिलेटेड मैं इसमें आपको सिखाता रहूंगा, वो सारी चीजें गूगल एड्स से रिलेटेड। तो आप यहां से जाइए और इसे स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिकल कीजिए अपने प्रोजेक्ट पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजों को। ठीक है, यहां आना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ देखिए कैंपेन पे है, न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, और न्यू कैंपेन पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए व्हाट योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको अगर जंग लड़ना है तो डायरेक्ट आप मैदान में ही चले जाते हो जंग लड़ने के लिए, उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको अपने वेपन्स तैयार करने पड़ते हैं, अपने आर्मी तैयार करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह आपको सर्च कैंपेन में भी होता है, या किसी भी कैंपेन को आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। जैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता होगा, आपको पहले ये जानना है कि आप किस लिए एड रन कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपकी लोकेशंस क्या होगी, आपकी ऑडियंस सेगमेंट कैसी होगी, कितने एड ग्रुप बनाएंगे, कीवर्ड्स क्या होगा, ये सब आपको पहले प्रिपेयर कर लेना है। कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मुझे ये कैंपेन एड रन करना है तो मैंने क्या करा, इस तरीके से देख सकते हैं आप, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या है उसकी, और कंपटीशन क्या है। अगर मैं और एडवांस में जाता तो मैं यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी, यानी उसकी बिडिंग क्या है इस स्पेसिफिक कीवर्ड की, मैं वो भी यहाँ पे ऐड करता। तो आप देख रहे हैं कि किस लेवल पे आपको वर्क करना है जब आप सर्च ऐड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सर्च ऐड कंप्लीटली बेस्ड है कीवर्ड पे। अगर आपकी कीवर्ड सर्च अच्छे से नहीं हुआ तो कभी भी ऐड परफॉर्म नहीं होगा और आपके पैसे भी फूक जाएंगे, इसलिए कीवर्ड रिसर्च आपको जरूर करना है।
तो यहाँ पे चलता हूं मैं। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपकी जो कैंपेन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या आप सेल इंक्रीज करना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप चाहते हैं वहां पे लोग जाए और वहां से आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करें, तो आप सेल्स का यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप लीड्स चाहते हैं, अगर आपका कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है, अगर आपका कोई फ्लैट्स वगैरह सेल करते हैं, प्लॉट्स वगैरह सेल करते हैं, तो आप लीड्स एक्वायर कर सकते हैं, बाद में आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक आप चाहते हैं, आपका कोई वेबसाइट है, वहां पर लोग विजिट करें, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सप्लोर करें, फॉर्म फिल करें। अगर आपका कोई ऐप है, आप अपने ऐप को इंस्टॉल बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। अवेयरनेस कंसिडरेशन है, लोकल स्टोर विजिट कराना चाहते हैं, आपका कोई होटल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप चाहते हैं विजिट करना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि विदाउट गोल गाइडेंस आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा एक क्लाइंट है, पहले मैं आपको एक सिचुएशन समझा देता हूं ताकि इस पूरे कैंपेन में आप रिलेट कर पाओ। अभी मेरे क्लाइंट हैं, वो आई क्लिनिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास एक आई क्लिनिक है। मैं उनका लैंडिंग पेज आपको दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लैंडिंग पेज क्रिएट कराया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी ये इस तरीके से है। यहाँ पर कोई भी जो यूजर है, ऑडियंस है, वो मेरे क्लाइंट के जो वेबसाइट है, जो मैं अभी लिंक लगाऊंगा, यही लिंक लगाऊंगा, यहाँ पे अपना नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल और मैसेज डालेगा और वो यहाँ से वो मुझे लीड दे देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आई क्लिनिक डॉक्टर हैं, इन पर मुझे ट्रैफिक ले जाना है इनके वेबसाइट पर और लीड जनरेट करना है इनके वेबसाइट पर। तो ये है कंप्लीटली सिचुएशन और इसी से रिलेटेड कीवर्ड मैं इस पूरे कैंपेन में इस्तेमाल करूंगा। अब आपको ये समझना है कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, गूगल एड्स के थ्रू आप हर तरह के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बस आपको कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है आपको। बाकी आपके क्लाइंट चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, वास्तुकार हो, कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, कोई होटल्स हो, आपके क्लाइंट किसी भी तरह का आपका क्लाइंट हो, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यहां से प्रमोट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। बस आपको यहां पे जो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट है उसे समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस पे अप्लाई करना है। तो मैं यहां पे वेबसाइट ट्रैफिक चूज कर लेता हूं। ठीक है, आगे आएंगे तो यहां पे कुछ कह रहा है, यूज दिस कन्वर्जन गोल टू इंप्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। अब जब गूगल एड्स में क्या होते हैं कि आप ना कुछ कुछ कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं, यानी आपने एड रन करा, अब कोई यूजर आपके वेबसाइट पे गया, वो वेबसाइट पे जाकर क्या एक्टिविटी करा, कितने लोग आए जिन्होंने फॉर्म को फिलअप करा, ये सब कैसे पता चलता है? ये तब पता चलता है जब आप अपने गूगल एड अकाउंट के कैंपेन को और आप अपने वेबसाइट के बीच एक कनेक्टिविटी लगाते हैं। ये जीटीएम वगैरह होते हैं, गूगल टैग मैनेजर से आप इस तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और फिर ट्रैक करते हैं। इस कोर्स में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे, किस तरीके से आप बिहेवियर जानेंगे अपने ऑडियंस को, ताकि उन्हें फिर से हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा इस कंप्लीट कोर्स में। ठीक है, तो यहां पर आप जाएंगे तो मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है, अब यहां पे देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कि मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए। अब वेबसाइट ट्रैफिक के बाद गूगल ये पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, आप वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप किस टाइप के ऐड रन करना चाहते हैं? क्या आप सर्च ऐड रन करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड रन करना चाहते हैं, डिस्प्ले ऐड रन करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो एड्स या शॉपिंग एड्स, किस तरीके के आप ऐड रन करना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव एक ही आपका, लेकिन उसके लिए अलग अलग कैंपेन है यहां पर आपको। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए, आपको इस मेरे क्लाइंट के इस क्लाइंट की तरह, तो फिर आपको सर्च ऐड की तरफ ही जाना चाहिए। यहां देख सकते हैं जितने भी मैंने इन क्लाइंट के लिए ऐड रन करा है, ये सब यहाँ पे सर्च है, परफॉर्मेंस मैक्स है, सब सर्च ऐड है। ठीक है, तो यहां पर मैं सर्च ऐड ही सिलेक्ट करूंगा। मैं इस सर्च ऐड पे क्लिक करूंगा। यहां पर आपको अपने बिजनेस का जो वेबसाइट है उसका यूआरएल डालना है, तो मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज है, मैं इसका यूआरएल डाल देता हूं। ठीक है, यहां से मैं यूआरएल डाल दूंगा। यहां पर आना है आपको और कैंपेन का नेम रख देना है, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक सर्च ऐड, मैं यहां पे नाम रख दूंगा और फिर आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, स्टार्ट नाउ। अब आपके सामने एक न्यू कैंपेन का जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गूगल एड्स के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ठीक इसी तरह जैसे आप फेसबुक में देखते हैं कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड लेवल, उसी तरह आपको गूगल एड्स में भी लेवल में आपको चीजें दिखाई देती है। पहले आप एक लेवल पास करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लेवल पर आपको कुछ चीजें और सेटिंग्स मिलती है। ये सारे ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं जिन्हें आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी, यानी किस तरीके का बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट है क्लिक। क्या आप क्लिक चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं या इंप्रेशन शेयर चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं तो कन्वर्जन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि यूजर आया आपकी वेबसाइट पर और इस तरीके से कोई मेरे वेबसाइट पे लैंड करेगा, वो अपना नेम,
फोन नंबर, ईमेल आईडी डालेगा और वो सबमिट कर देगा। तो मेरे लिए ये एक कन्वर्जन माना जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हैं कि कोई भी यूजर आए और मेरे ऐड पे क्लिक करके वो मेरे वेबसाइट पर आए, तो आपको बताना पड़ेगा गूगल को कि आप चाहते क्या हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई मुझे कन्वर्जन चाहिए, लोग आए और वो अपना डाटा मुझे दे। अब यहां पर आपको कन्वर्जन चूज करना है या क्लिक चूज करना है, या आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप पर कन्वर्जन या पर क्लिक कितना यूजर को देना चाहते हैं, कितना आप गूगल को देना चाहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूं। अब 50 डाल देता हूं, मुझे तो पता है ही नहीं कि एक्चुअली चल कितना रहा है। यहाँ पे इसी में काम आता है ये, जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वहां एक एक कीवर्ड का जो बिडिंग है वो वहां पे लिखा होता है, मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड। अगर आपने वहां पे ये ऐड कर दिया होता कॉलम यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाए अच्छा ये इस कीवर्ड को मैं इस्तेमाल करूंगा इस कैंपेन में और इसका मैक्सिमम बिड इतना है और मिनिमम बिड इतना है। उसी में से कोई आप एक मिड रेंज का यहाँ पे आप डाल देंगे 40, 50 या 60 रुपए इस तरीके से। लेकिन ये तब आएगा जब आप 2-4 कैंपेन इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि एक कन्वर्जन कितने का आता है। ठीक है, अभी मैं इसे नहीं डालूंगा क्योंकि ये ऑप्शनल भी है, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं इसे खत्म कर देता हूं और नेक्स्ट करूंगा। अब यहां पर क्या है, ये सर्च नेटवर्क क्या होते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क क्या होते हैं, ये मैं आपको इसमें कंप्लीट समझा चुका हूं अपने कोर्सेज में। अगर आप जाएंगे यहां से तो मैं आपको दिखा देता हूं कि सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क में क्या अंतर होते हैं। आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है गूगल का सर्च नेटवर्क क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, हमें सर्च ऐड अगर रन करना है तो कौन सा नेटवर्क को इस्तेमाल करना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। आपको यहाँ आएंगे तो मैं डिस्प्ले नेटवर्क को भी खत्म कर दूंगा और सर्च नेटवर्क को। यहाँ कहने का मतलब अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि गूगल के साथ साथ जो गूगल का सर्च इंजन है उसके साथ साथ ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी चले। जैसे आपने देखा होगा गूगल के ऐड आपको थर्ड पार्टी जो ऐप है वहां भी दिखते हैं आपको, इसी तरह और भी अलग अलग इसके पार्टनर है वहां भी आपको ऐड दिखते हैं। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि गूगल की जो सिर्फ इस तरीके के सर्च बार में जब कोई भी सर्च करे बेस्ट आई क्लिनिक या बेस्ट आई क्लिनिक इन पटना, इस तरीके से कोई सर्च करे गूगल पे तो उसे यहां पर मेरा ऐड शो हो, यहां पे, न कि इसके बाहर कहीं भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सर्च नेटवर्क भी यानी गूगल के जो सर्च नेटवर्क है उसे भी और डिस्प्ले नेटवर्क उसको भी अनचेक कर दूंगा। मैं सिर्फ सर्च इंजन पे चलाना चाहता हूं अपना ऐड। इसके बारे में डिटेल जानना है तो वो वाले वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन पे आते हैं तो लोकेशन की टारगेटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया डालना है। अगर आप किसी इंडिया को, आप पूरे इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको सिनेरियो से समझाता हूं। ये मेरे क्लाइंट्स हैं, इनका लैंडिंग पेज आपको मैं दिखा दिया हूं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक एड्रेस है। मैं चाहता हूं कि जो इस एड्रेस पे लोग रह रहे हैं और इसके जो रेडियस में 50 किलोमीटर के लोग रह रहे हैं वही आए हमारे क्लाइंट के हॉस्पिटल में, वहां पे आई चेकअप वो करा सकते हैं। अब कोई दिल्ली से नहीं जाएगा पटना अपने आई के चेकअप के लिए, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत सारे स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एड्रेस है मैं इसी एड्रेस पे लोगों को 50 किलोमीटर के रेडियस में टारगेट करूंगा। तो ये ऑप्शन भी आपको मिलता है। ये सब आपको सीखना है, बस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी आपके पास क्लाइंट होगा जो सिर्फ ऑल इंडिया ही दिखाना चाहते हैं अपने ऐड को, तो आपका एफर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे आप, यहाँ पे इंटर अनदर लोकेशन, मैं यहाँ पे टारगेट कर दूंगा और यहाँ पे आपको जाना है एडवांस सेटिंग में। जैसे ही एडवांस सेटिंग में आएंगे आप यहाँ पे, मैं ये डालूंगा और यहां से मैं रेडियस पे जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर, पटना, बिहार, इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे इंडिया में हम माइल नहीं किलोमीटर में देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक आपको ये जो दिख रहा होगा ब्लू, यहाँ पे ये रेडियस है, तो मैं इसे इंक्रीज कर दूंगा, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर कर दूंगा, यानी 50 किलोमीटर की रेडियस में ही मेरे जो हॉस्पिटल है उससे 50 किलोमीटर के रेडियस के लोगों को ऐड शो हो और वो मैं क्लाइंट के हॉस्पिटल पे विजिट कर, मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 किलोमीटर की रेडियस मैंने टारगेटिंग कर ली है उसके हॉस्पिटल के जितने भी सराउंडेड एरिया है। ठीक है, मैं यहाँ सेव कर दूंगा, यहाँ 50 किलोमीटर हो गए। इसी तरह और भी अगर आपका क्लाइंट है उनके अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं, आप एक कैंपेन डिजाइन करते हैं और उस कैंपेन में अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग जगह पे है, तो आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं लोकेशन डाल के यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, हर एक बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। यहाँ देखिए टारगेट में 2 ऑप्शन है, परजेंस और इंटरेस्ट, और नीचे है परजेंस। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पढ़ेंगे आप, यहाँ पे पीपल इन रेगुलरली इन योर शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। अब कोई आदमी है वो रह रहा है दिल्ली में, लेकिन वो सर्च करता है बेस्ट आई केयर हॉस्पिटल या क्लिनिक इन पटना। अब वो तो दिल्ली में है लेकिन वो सर्च कर रहा है, वो कर रहा है
पटना में, तो क्या वो जाएगा पटना ट्रीटमेंट कराने? नहीं कराएगा। मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जो पटना में ही रह रहा है, और वही जब सर्च करे अपना एड कोई आई से रिलेटेड, तो उसे हमारा एड शो हो, तभी वो दिखेगा उनका एड और वो ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैं नीचे वाले पर्सन्स, यानी वो जो पर्सन है वो रहना चाहिए, अगर उसका इंटरेस्ट है वहां पे तो मैं उसे नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाऊंगा जो वहां पे रह रहा हो। देखिए यहाँ पे पर्सन्स है, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, तो मैं यहाँ पे पर्सन्स को ये कर लूंगा। अब इससे क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझिए, कोई दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, वो पटना के बारे में सर्चेस कर रहे हैं। अब वहां से क्या हुआ, मुझे ऐड तो ट्रिगर हो गया, उन्हें दिखने दिख गया, वहां से मेरे क्लाइंट के पैसे भी खर्च हो गए। अगर ऐसे कुछ ऐड डेली के मुझे 500 क्लिक आ रहे हैं, उस 500 पे मेरे क्लाइंट के खर्च हो रहे हैं 5,000 रुपए, या फिर वहां उनके खर्च हो रहे हैं 4,000 रुपए, और मैंने 30 दिन के लिए ऐड रन करा, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फालतू के खर्च हुए हैं। तो मैं क्यों ना ऐसे ही टारगेटिंग करूं, ऐसे ही लोगों को ऐड दिखाऊं जो जेन्युइनली उसी एड्रेस पे, उसी लोकेशन पे रह रहा हूं जहां मैं ऐड दिखाना चाहता हूं। तो इससे जो मेरे फालतू के क्लिक्स हैं वो बच जाएंगे, और मेरे क्लाइंट का जो मनी है वो ऑप्टिमाइज होगा, वो सही जगह पे खर्च होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो माइंड में रखनी होती है। जब भी आप कोई ऐड रन करने जाते हैं तो पहले आपको अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, अपने क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है कि उसका नेचर कैसा है, तभी आप अपने जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने जो क्लाइंट के ऐड है उसे अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, अब यहाँ पे लैंग्वेज की टारगेटिंग है, आप यहाँ पे लैंग्वेज, अब मैं कहता हूं यहाँ पे ये जो लोकेशन डाला, इस लोकेशन में जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वो इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, बंगाली बोले, मैं सबको ऐड दिखाना चाहता हूं, इस लोकेशन में रहने वाले जितने भी लोग हैं। अब ये लैंग्वेज के क्या ऑप्शंस होते हैं, लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हिंदी है बट उनका जो कंप्यूटर है उसका लैंग्वेज इंग्लिश होता है, या हिंदी होता है, या बंगला होता है, मलयालम होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो मैंने क्या करा, ऑल लैंग्वेज की टारगेटिंग कर ली है कि कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, बस वो इस एड्रेस पे रहता हो, उसे मेरा ऐड शो होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई कीवर्ड से सर्च करे, क्योंकि सर्च ऐड है तो यहाँ पे कीवर्ड जब भी सर्च करेगा हमारे क्लाइंट से रिलेटेड, हमारे क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड, तभी उसे ऐड शो होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑडियंस के सेगमेंट है। अब ये ऑडियंस सेगमेंट क्या है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए। आप आएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर, ये देख सकते हैं, ये वाली वीडियो है। ठीक है, कंप्लीट है ये पूरा ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर, आप देख सकते हैं। यहां से इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम सर्च ऐड में ऑडियंस सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, हम सर्च ऐड में सिर्फ कीवर्ड पे वर्क करते हैं, ताकि जब भी कोई कीवर्ड हमारे बिजनेस से रिलेटेड सर्च हो यूट्यूब पर, जब भी कोई कीवर्ड सर्च हो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो हमारा ऐड वहां पे ट्रिगर होना चाहिए। ये यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले एड्स में ये सारे इस्तेमाल होते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, जैसे क्या होते हैं एफिनिटी ऑडियंस, क्या होते हैं इन मार्केट ऑडियंस, क्या होते हैं, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं इस वीडियो में। यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आपको जानना है तो आप इस वाली वीडियो को जरूर देखिए, वो कोर्स में मैंने बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रॉड मैच कीवर्ड। अब ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आपको हमेशा सर्च ऐड में इसे ऑफ ही रखना है। ब्रॉड मैच में जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूं, मैं सर्विसेज देता हूं, ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट के लिए ऐड रन कर रहा हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए, वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे या सर्विसेज ले कंपनी मेरे से, तो वहां पर मैं इस तरीके से कीवर्ड डालूंगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इस तरीके के कीवर्ड टाइप करूंगा। लेकिन वहां पर अगर मैं ब्रॉड मैच कीवर्ड में ये सारे ऐड रन करता हूं, तो वहां पर ऐसे भी लोग आ जाएंगे मेरे पास जो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब चाह रहे हैं, जबकि वो मुझे जो चाहिए, मुझे किसी को जॉब देना ही नहीं है। तो फिर इस तरीके के आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड को आपको हमेशा फ्रेज मैच में रखना है, या फिर उसे एग्जैक्ट मैच में रखना है। जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रिलेटेड एग्जैक्ट कोई सर्चेस आते हैं तभी आपका ऐड शो हो, नहीं तो नहीं हो शो। तो इस तरीके से आपको इसे ऑफ रखना है। आगे यहां पर आप मोर सेटिंग करेंगे, आप यहाँ पे ये भी छोटे छोटे कुछ ऑप्शंस है जिसे आपको जरूर ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपका जो ओवरऑल जो एड परफॉर्मेंस है वो बढ़िया जाए। एड रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज है, दूसरा यहाँ पे डू नॉट ऑप्टिमाइज है। इसमें क्या होते हैं, आप जब कोई कैंपेन लाइव करते हैं, कोई भी कैंपेन बनाते हैं, तो उसमें आप मल्टीपल एड सेट बनाते हैं, फिर उसमें बहुत सारे आप एड ग्रुप भी बनाते हैं। उसमें क्या करता है गूगल, जब कोई एक एड ग्रुप है और उस पर अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं, अच्छा उस पर रिजल्ट आ रहा है, उसका जो इंटरेक्शन रेट है काफी अच्छा है, लोग एड देख के क्लिक करते हैं, तो क्या करता है गूगल उस एड को ज्यादा बूस्ट करता है, उसी एड को ज्यादा बूस्ट करता है, और इससे क्या होता है, आपकी जो एड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है आपके जो दूसरे एड ग्रुप है उसके मुकाबले में। तो इसीलिए कह रहा है कि आप उसी ऐड को इंप्रूव कीजिए जो आपको लगे, गूगल को मैं ये बता रहा हूं कि जो आपको लगे कि ये बढ़िया है, इस पर अच्छे इंटरेक्शंस रेट आ रहे हैं, आप उसे ही बूस्ट कीजिए। या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। यानी ऐसा मैं ये कह रहा हूं कि नहीं,
मेरे सारे ऐड ग्रुप आप यूजर को दिखाइए, आप उसे ऑप्टिमाइज नहीं कीजिए, जबकि ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड पहला वाला ही, जिस भी ऐड ग्रुप पे ज्यादा इंटरेक्शंस आए आप उसे ज्यादा से ज्यादा दिखाइए। तो इसकी को हम कहते हैं ऐड रोटेशन। आगे मोर सेटिंग में आएंगे तो स्टार्ट एंड एंड डेट है, आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे कैंपेन डिजाइन कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्पेसिफिक टाइम है जहां पर आपके यूजर ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, आपको लीड्स देते हैं, तो आपको उसी टाइम अपना ऐड रन करना है। बाकी के जो 24 घंटे ऐड रन हो रहे हैं वहां मुझे ऑफ कर देना है, वहां के मुझे पैसे नहीं खर्च करने हैं। मुझे एक हॉट टाइम है जहां मुझे पता चल गया है अपने एक्सपीरियंस से किस टाइम मेरे ऑडियंस एक्टिव होते हैं, इस टाइम पे ज्यादा लीड्स आती है, मुझे ज्यादा कन्वर्जन आते हैं, मैं उसी टाइम अपना ऐड रन करूंगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है एड शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन है। आगे स्टार्ट एंड एंड डेट है। अगर आपका कोई, जैसे आप आज मैं एक कैंपेन डिजाइन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा कैंपेन आज डिजाइन होगा, अप्रूवल के लिए जाएगा गूगल के टीम के पास और ये कल लाइव हो, मैं कल सुबह से ही इसे स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि मैं पूरे डे का जो डाटा है वो मेजर कर सकूं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट एंड एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एड शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन है। आगे यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ये एक ट्रैकिंग से रिलेटेड है, कन्वर्जन ट्रैकिंग है। ये भी मैं आपको इस कोर्स में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये ज्यादा यहाँ पे नहीं, ये सब हम ट्रैकिंग वगैरह जीटीएम की मदद से करते हैं, यहाँ आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। मोर सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे ऑल शेड्यूल का ऑप्शन है। ब्रांड रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे ब्रांड रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई एक कंपनी है वो चाहती है कि मेरे ही जो प्रोडक्ट है, मेरे ही ब्रांड से रिलेटेड अगर कोई सर्चेज आते हैं तो उसे मेरा ऐड दिखे, अगर किसी और ब्रांड से रिलेटेड कोई सर्चेज आते हैं तो उसे मेरा ऐड ना शो हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस में इसी को कहते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट डालना है अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी, उससे रिलेटेड अगर सर्चेज आते हैं तो फिर वहां पर उनका ही ऐड शो होगा, तो इसे हम ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो हम आ जाते हैं कैंपेन का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, वो है हमारा ऐड ग्रुप लेवल। अब यहीं पे हम अपने कीवर्ड को प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने कोई कीवर्ड नहीं डाला, लेकिन मैंने जैसे ही यूआरएल डाला था स्टार्टिंग में अपने क्लाइंट के जो लैंडिंग पेज है उसी के अकॉर्डिंग इसने मुझे कुछ जो है यहाँ पे कीवर्ड है सजेस्ट कर दिया, जो कि बहुत ही बेकार है। मैं इसे नहीं, मैं अपना जो रिसर्च करा हुआ है, मेरे पास जो कीवर्ड है मैं उसे ही यहाँ पे डालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड ग्रुप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम रखूंगा। अब मैं कैसे करूंगा, यहाँ से देखिए कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड एक कुछ जनरल कीवर्ड बनाए, यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड बनाए जो कटरा, कुछ ऐसे कीवर्ड है जो यहाँ पे देखिए इस तरह से है। कॉर्निया ट्रीटमेंट है, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट है, रेटिना ट्रीटमेंट है, आई हेल्थ चेकअप है, यहाँ से लेजर आई करेक्शन है, आई एग्जामिनेशन है, इन सब से रिलेटेड कीवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉर्निया ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैं क्या करूंगा, यहाँ से कीवर्ड उठाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ कीवर्ड पे नाम रख दूंगा, यहाँ पे कॉर्निया ट्रीटमेंट, और एक और मैं यहां से उठा लेता हूं जैसे ग्लूकोमा ट्रीटमेंट। अब मैं ठीक है, कॉर्निया एंड ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, यानी इन दोनों के अंदर जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो मैं इस ऐड ग्रुप में इस्तेमाल करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं मैं इसे यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ से इन सबको पेस्ट कर देता हूं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए चीजों को सिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ इन चीजों को और अप्लाई कर पाओ आप अपने क्लाइंट के बिजनेस में, उनके जब आप भी उनके कैंपेन को डिजाइन करें तो आपको ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली करना है। ठीक है, मैं यहाँ से जल्दी से कर देता हूँ। इस तरीके से आपको ये सारे कीवर्ड्स ले लेने हैं। यहाँ से कॉर्निया ट्रीटमेंट इन बिहार, इस तरीके से जितने भी हैं, बाकी जो इनके सर्विसेज है उसके लिए मैं एक अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ पे मैं ग्लूकोमा का भी ले लेता हूं, तो 4 कीवर्ड। आपको ऐसा नहीं करना है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके क्लाइंट से रिलेटेड उन सबको आप एक ही कैंपेन में डाल दो, एक ही ऐड ग्रुप में। एक ऐड ग्रुप में मेरा जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो यह है कि मैं 16 से 17 जो कीवर्ड है मैक्सिमम 20 कीवर्ड में डालता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं इस्तेमाल करता। अगर ज्यादा कीवर्ड है तो मैं उसके लिए दूसरा बना लेता हूं ऐड ग्रुप, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां से देखेंगे आप बेस्ट ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट इन पटना, इस तरीके से मैं कीवर्ड को डाल दूंगा। यहां से देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स होंगे इन दोनों के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सर्विसेज है मेरे क्लाइंट के। तो मैं क्या करूंगा, इन सारे कीवर्ड को एक ही ऐड ग्रुप में नहीं डालूंगा, इससे मेरा ऐड ऑप्टिमाइज नहीं होगा। मैं अलग अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा ताकि जब भी जिस ऐड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी सर्चेज आए वहां पे मेरा ऐड ट्रिगर हो जाए। ठीक है,
तो आप यहां देख सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने ऐड डिजाइन करने के लिए। अब ऐड ग्रुप अलग कैसे बनाएंगे, इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाएंगे। कैंपेन यही रहेगा। एक बार जब आप इस पूरे कैंपेन को डिजाइन करना सीख जाएंगे तो फिर आपके पास इतने सारे कीवर्ड्स हैं। दूसरा ऐड ग्रुप बनाएंगे और उसमें अलग अलग कीवर्ड को डालेंगे। मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा इसके जस्ट बाद और उसमें सिखाऊंगा किस तरह से आप दूसरा एक ऐड ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, यहां से ये ऐड ग्रुप हमने डिजाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड पे आते हैं। यहाँ पे ऐड पे आते हैं। ऐड डिजाइन करने के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपका ऐड जो है इस तरीके से फेयर होता है, मीडियम होता है, पुअर है, इसका स्ट्रेंथ ऐड की इंप्रूव होती चली जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखता है, यहाँ पे आपको हेडलाइंस वगैरह दिखता है, यहाँ से प्रीव्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना फाइनल यूआरएल यानी जहां मैं अपने क्लाइंट के ले जाना चाहता हूँ ऑडियंस को, तो मैं वहां पे ये डाल देता हूँ। ये है लैंडिंग पेज हमारे क्लाइंट्स की, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पाथ डालना है, यानी कि जैसे मैं यहाँ डाल बेस्ट आई किया। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूं आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, आई स्पेशलिस्ट इस तरह से मैं डाल दें। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आपको 15 कैरेक्टर का लिमिट होता है, इसलिए आप जब भी डिस्प्ले पार्ट डालें तो यहाँ पे ये सब ध्यान रखें। आगे यहाँ पे है हेडलाइंस, आप हैं 5 हेडलाइंस आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 5 से 15 मैक्सिमम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शंकर ज्योति, यहाँ पे देखिए मैंने वेबसाइट का लिंक जैसा ही डाला इन्होंने हेडलाइन को फैच कर लिया, लेकिन मैं इसमें से किसी भी हेडलाइन को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कस्टमाइज हेडलाइंस बना रखा हूं अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं वही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे देखिए यहाँ पे बेस्ट, ये मैं इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से, आपको कैरेक्टर का भी ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा ना हो नहीं तो एरर आ जाएगा। देखिए 30 कैरेक्टर है, हेडलाइंस आपको इतने में ही यहाँ पे लिखना है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कोई भी कैंपेन डिजाइन करने से पहले आपको रिसर्च करने की जरूरत है। यहाँ देखिए मैं 3 हेडलाइंस लिख चुका हूँ, वैसे मैं 5 हेडलाइंस लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब इसमें जो भी आप डाटा यहाँ पे ऐड जैसे से डिजाइन करेंगे, यहाँ आप परव्यू करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए बेस्ट, यहाँ पे है सर्जन इन पटना, बेस्ट आई स्पेशलिस्ट इन पटना, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने नहीं डाला, चलिए अब हम डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं। ठीक है, ये हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे सजेशंस भी होंगे, आप सजेशंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, इस तरीके से बहुत सारे आपको सजेशंस मिल जाएंगे। यहाँ देखिए वी आर केयर क्लिनिक यहाँ पे, लेकिन मैं इसे डिलीट करूंगा। मैं अपना जो है यहाँ पे बनाया था शंकर ज्योति नेत्रालय। ठीक है, मैं ये वाला यहाँ इस्तेमाल करूंगा और फिर कम से कम 3 डिस्क्रिप्शंस आप जरूर इस्तेमाल कीजिए और 5 हेडलाइंस। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखेंगे आप प्रीव्यू करते हैं, यहाँ से आके देखिए, यहाँ देखिए बेस्ट आई स्पेशलिस्ट इन पटना है, बेस्ट आई केयर सेंटर इन पटना, बुक ए फ्री कंसल्टेशन, शंकर ज्योति नेत्रालय। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें अपने जो स्पेसिफिकेशन है मेरे क्लाइंट्स के, जो भी उनके अच्छे अच्छे फीचर्स है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे बिजनेस का नेम, लोगोस आप लगा सकते हैं, बट इसके लिए आपको अपने जो क्लाइंट का ऐड है अकाउंट है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप जेन्युइन है। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा आपको जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो मांगता है गूगल एड्स। उसके बाद जो लोगो लगा सकते हैं आप अपने ब्रांड की, इससे ब्रांड अवेयरनेस होती है और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, इजीली वो आपके ऐड पे क्लिक कर लेंगे, वो आपको लीड दे देंगे। तो ये बहुत इंपैक्ट डालता है आपके ऐड पे। साइक्लिंग एक्सटेंशंस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे एसेट है। प्राइस एक्सटेंशंस है, कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन क्या, जैसे ही आप कोई ऐड रन करते हैं तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई आपको कॉल करे तो डायरेक्ट वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर कोई, यहाँ मैं आई क्लिनिक इन दिल्ली इस तरीके से अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऐड रन हो रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कॉल एक्सटेंशन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर है, यानी ये जो हेक्सल हेल्थ है ये इस तरीके से ऐड रन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉल का यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे ही कोई मोबाइल में इस तरीके का कीवर्ड सर्च करेगा और कॉल अस पे वो क्लिक करेगा, उसके सामने डायलर ओपन हो जाएगा, वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है। यहाँ पे हेडलाइंस होते हैं, जो मैंने अपने
डिजाइन आपको सिखाया है कैंपेन में, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये जो आपको दिख रहा होगा अलग अलग यहाँ पे लिंक दिख रहे होंगे, इसे साइट लिंक एक्सटेंशन कहते हैं। यानी एक ही एड से, एक ही कैंपेन से आप अपने दूसरे दूसरे लैंडिंग पेज को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल एंड एक्सपर्ट है, कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ पे इन्होंने ऑफर के बारे में बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी होती है अपने जो एड है उसे डिजाइन करने के, और ये सब एक्सटेंशन से आते हैं, और आपको बहुत सारे एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप प्रमोशन है, प्राइसेस है, कॉल्स है, लीड फॉर्म है, एप्स है, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको ऑलरेडी इस कोर्स में बता चुका हूं अलग अलग एक्सटेंशंस के बारे में, कैसे आप किसी एक कैंपेन में एक स्पेसिफिक टाइप के एक्सटेंशंस को आप लगाएंगे ताकि आपका जो एड का परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाए। यहाँ देख सकते हैं आप लीड फॉर्म एक्सटेंशंस है, प्राइस एक्सटेंशंस है, कॉल एक्सटेंशंस है, कॉल आउट एक्सटेंशन है, साइट लिंक एक्सटेंशंस है, और ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखिए लीड फॉर्म एक्सटेंशंस है, कॉल्स है, प्राइस है, ये सब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा थोड़ा बहुत डिजाइन हो चुका है। अब इसको आप जब लगाएंगे यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट के बाद आपसे बजट पूछता है, यहाँ से स्किप कर दूंगा इसे। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कितना बजट लगाएंगे, या फिर आप मैनुअली इसे सेट ए कस्टम बजट आप लगा सकते हैं। जैसे मैं लगाना चाहता हूँ डेली 1000 के, तो मैं 1000 पे रखूंगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या आएगी, यहाँ पे वीकली कॉस्ट क्या आएगी। यहाँ देखिए बता रहा मुझे कि वीकली कन्वर्जन आपको 13 आएंगे। यहाँ कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे से कैंपेन को डिजाइन करेंगे, उसके एक एक ऑप्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो ये बहुत कम आएगा। अभी मैंने आपको सिखाने के लिए वीडियो को जल्दी से बनाया है ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए बस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बजट डाल दी। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। जब ये नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देखिए योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। अगर एरर नहीं हुआ तो ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा गूगल की टीम के पास, वो इसे अप्रूव करेंगे और फिर वो देखेंगे कि अगर इसमें कोई ऐसा कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज, तो वो लाइव कर देंगे और आपको इंप्रेशंस वगैरह, लीड्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं चेक कर लेता हूं, देखिए कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम सर्च कैंपेन को डिजाइन कर सकते हैं। बट इतना ही काम नहीं है, सर्च कैंपेन में और भी बहुत सारे काम है। आपको यहाँ पे ट्रैकिंग लगाना है, यहाँ पे आप इसके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को देखना है, आपको दूसरे दूसरे मैट्रिक्स को चेक करना है, इसमें नेगेटिव कीवर्ड को डालने हैं। अब ये सब वीडियो एक बार मैंने कैंपेन डिजाइन कर दिया, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेगेटिव कीवर्ड जो है वो डालेंगे अपने कैंपेन में, ताकि जब भी कोई नेगेटिव रिलेटेड कोई ऐसा कीवर्ड आए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वहां भी आपका एड शो हो रहा हो, तो उससे आप बच जाएं और आपका कैंपेन ऐसे ही लोगों को शो हो जो इंटरेस्टेड हो आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस में। अब यहां से देखिए इन्होंने एरर फेच कर लिया, कुछ भी नहीं है। मैं यहां से कैंपेन को पब्लिश कर दूंगा और ये अंडर रिव्यू चला जाएगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये देखिए कैंपेन एक्टिव है। यहाँ पे अब ये अप्रूवल के लिए गई हुई है गूगल की टीम के पास। एक बार ये जब रिव्यू कर लेंगे, योर एड ग्रुप्स आर अंडर रिव्यू। आई होप कि जो भी मैंने समझाया है आपको इस वीडियो में, एक एक स्टेप को बारीकी से आपको समझाया है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। एक बार जब आप गूगल एड्स सीख लेते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई क्लाइंट्स आए, आप उनके लिए इजीली प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हो उनके लिए एड रन कर पाते हैं, उनके लिए आप लीड्स लेकर आ पाते हैं। फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बट आपको पता होना चाहिए एक ऑप्शन किस लिए दिया गया और हम उसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसलिए आप अगर स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, बेसिक से आप सीखना चाहते हैं क्या होता है गूगल एड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को विजिट कीजिए। यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे जो मैंने फ्री में आपको सिखाया। यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और अगर प्लेलिस्ट में आएंगे तो मैंने सारे कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके आपको सिखाया है। यहां पे आप आएंगे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल, एसईओ, वर्डप्रेस, इन सब के ऊपर कंप्लीट कोर्स है। आप जरूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आपको इसी तरह के जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।